नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। पिछले कुछ समय से हम ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं चर्चा करने बकरी पर, गाय पर, मुर्गी पर, हम कोशिश करते हैं कि उनके और हमारे बीच जो वार्तालाप हो वो हम आपको कवर करके दिखा दें। उसका बेनिफिट ये है कि दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं वो बहुत सारे लोग एक साथ देख सके, सुन समझ सके और समझ सकें, ये हमारी कोशिश है। और ये भाई साहब आए हुए हैं, क्या परिचय है सर आपका? मैं भोज कुमार पटेल, कहाँ से आए? ग्राम मुहीपार, हाँ, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद। महासमुंद। कितना किलोमीटर है यहाँ से पिथौरा? रायपुर से 100 किलोमीटर। रायपुर से 100 किलोमीटर, बसना रोड पे। हाँ, ब्लॉक कौन सा है पिथौरा का? पिथौरा ही है। पिथौरा हमारे से लगा हुआ है 3 किलोमीटर, हाईवे में ही गांव है। हाईवे में गाँव है, हाँ हाँ। पिथौरा हाई ब्लॉक है क्या? पिथौरा खुद ही? पिथौरा ब्लॉक है, तहसील है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्या कहना है भाई, बता। अब क्या है सर, डेयरी के अनुभव है लेकिन बकरी के अनुभव बताना है तो आपके बारे में ही पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो डेयरी में क्या किए हैं? 2007 से मैं डेयरी चालू किया हूँ। हाँ, 0 से हाँ, 30 गाय तक पहुँचा था मैं, हाँ, और 290 लीटर तक पहुँच गया था। हाँ। अभी वर्तमान में लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा उसमें कम कर दिया हूँ। अभी मेरे पास 20 गाय हैं और अभी 150 के लगभग दूध हो रहा है अभी। अच्छा, तो अब क्या करना चाहते हैं? अब क्या है सर, लाइफ स्टॉक को उसी में अनुभव है मेरा, हाँ, और उसमें लगाव भी है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। डेयरी में अभी लागत बढ़ गया है, तो डेयरी के साथ साथ में उसको अब बकरी का भी अब बकरी पे आएंगे। डेयरी को पहले समझ लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे छत्तीसगढ़ वालों को डेयरी करना भी है, करना भी चाहते हैं, और जो कर रहे हैं वो बंद कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? डेयरी का बंद होने का वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में शराब और मांस आहार में शामिल है, दूध शामिल है ही नहीं। हाँ, आप शिवरात्रि में भी 5 लीटर दूध खपत नहीं पूरे गांव में। हाँ, हमारे खान पान पे दूध शामिल है ही नहीं। हाँ, ये बात और जो आहार है, पशु आहार है, पूरा अनाज है प्रोटीन के लिए। अब पोल्ट्री में के कारण इसका फीड कास्ट बहुत बढ़ गया है। पोल्ट्री के कारण डेयरी के प्रोडक्ट मतलब खाने का कॉस्ट बढ़ गया है। हाँ, ये कैसे? अब क्या है सर, देखिए, पोल्ट्री जो है सेक्टर है पूरा डिपेंड है दाना में। हाँ, वो भी हाई प्रोटीन दाने में। हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन। हाँ, हम गाय को हम जिंदा रखने के लिए हम बकरियां आ गई देखो। हाँ हाँ हाँ, हम अपना घास पैरा जो भी है खिला के हम पेट भर लेते हैं। हाँ, हम दूध के लिए सिर्फ दाना देते हैं। हाँ। लेकिन पोल्ट्री जिंदा रखने के लिए दाना देना पड़ता है, पूरा जीवित रहने के लिए। वो पूरा उसी में आश्रित है वो। अच्छा, ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, अनाज निकल रहे हैं, हाँ, वो ज़्यादातर कंजप्शन पोल्ट्री पे हो जा रहा है। और पोल्ट्री को जिंदा रहने के लिए खाना है, पर डे खाने हैं, कंटिन्यू खाने हैं, मतलब उसका 1 मिनट बिना खाने के नहीं जाने हैं। और 100% वो फीड में ही जिंदा है वो। फीड में तो वो जो अनाज है यानी फीड है, उसके कॉस्टिंग को वो हाई कर दे रहा है। तो डेयरी वाले इसीलिए उस अनाज को परचेसिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई है। ये एक बड़ा चीज है। ठीक है। और उसके अनुपात में दूध का रेट नहीं है। हाँ, जो जिस हिसाब से इसका कास्ट बढ़ रहा है, समानांतर बढ़ना चाहिए। अब ज़्यादा तो नहीं, मेरे को 20 साल का अनुभव है। 20 साल से हमेशा पहले हमारे दादा लोग करते थे, 4 आने में खरीदते थे, 8 आने में दूध बेचते थे। दूध का रेट हमेशा धान से डबल था। अब हमारे 20 साल पहले धान का रेट 4 रुपये था, दूध का रेट 9 रुपये था। आज दूध का रेट 40 रुपये नहीं है, 35 रुपये है, धान का रेट 32 रुपये है। तो अनाज से 1.5 से 2 गुना होगा, तभी ये डेयरी में लाभ होगा। लेकिन उसके साथ एक चीज और है, जैसे कि हम लोग पश्चिम में जाते हैं। हाँ, इंडिया के, भारत के पश्चिम में, तो पश्चिम में जब कोई खाना खाने बैठता है, तो उसके पास 1 कटोरी दही होता है। ठीक है, और आधा कप घी होता है। अब वो रोटी खाता है तो पर रोटी पे 1 चम्मच घी होता है। अभी मेरे गांव की आबादी 3000 है, या आपके गांव की भी हो, 3000 गांव के आबादी में 100 घर
150 घर होंगे, हम 150 घर पे अगर घूम लेंगे तो मात्र 5 घर में घी मिलेगा, मिलेगा भी नहीं किसी के घर। मतलब कोई 6 महीने में कोई सगा आ गया तो दाल में घी डाल दी, बहुत बड़ी बात है ना। तो और दूध दही का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा है। और अभी जो बच्चे आए हैं नए जनरेशन के, वो तो दूध को पीना नहीं चाहते हैं, नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, और दही का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं उनको उससे और ज़्यादा दूरी है अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ पे। और जबकि राजस्थान हो, पंजाब हो, इनकी हम बात करें तो खाने के बाद छाछ दही इसका चलन है, वो हमारे यहाँ है। वहाँ चाहे शहर हो गांव हो, जिनके पास गाय हो ना हो, 4 लीटर दूध उनका खपत हर घर में है। ऐसा भी होता है कि गाय अभी छुड़ा देती है तो फिर नया गाय लेके आते हैं जो दूध दे रही हो, मतलब घर में कंटिन्यू 4 लीटर 5 लीटर निकलते हैं। वहाँ दुधारू गाय है तब भी दूध खपत हो जा रहा है वहाँ पर एवरेज में 20 लीटर का प्रोडक्शन है तब भी दूध खप जा रहा है। हमारे यहाँ 5 लीटर का औसत नहीं है लेकिन दूध नहीं खप पा रहा है यहाँ। हाँ, डेली रूटीन के खान पान का हिस्सा नहीं है। हाँ, दारू भले है, हाँ, है ना, तो दारू भले है, दूध का नहीं है। हाँ, मांस और दारू के कारण इफेक्टेड है, तो इस कारण डेयरी पे सक्सेस नहीं हो नहीं है। अब उसका क्या है, उसको छोड़ेंगे नहीं, बंद नहीं करना है, उसको साथ में चलना है। उसको डेयरी को जिंदा ही रखना है, वो हमारा पुरखा से चले आ रहा है। अच्छा, तो डेयरी चलाने हैं। हाँ, ठीक है। अभी आपको बकरी नए करने हैं। ठीक, अब का है भाई, तो क्या परेशानी है बकरी करे में? परेशानी नहीं, जानकारी चाहिए। अभी चालू कर तब परेशानी हो ही। ले बता। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे डेयरी में जाबो हमन तो हमन भले HF रखथन दूध बा, लेकिन रखे के साथ साथ में समस्या बहुत है। जो वाला अनुभवी है वो हैंडल करदार थे। जैसे जर्सी है, भले विदेशी नस्ल है, जर्सी यहाँ देसी के बराबर हो गए है क्रॉस ब्रीड में। उनमें कोई समस्या नहीं, छोटे कद का ठीक, उत्पादन ठीक ठाक। अब का है, जैसे हमन HF रखथन 20 लीटर गाय बोलथन, कुछ समस्या आई तो 10 से भी नीचे गिर जाते, और संभालना मुश्किल होते हैं। घुमा फिरा कान एती पकड़ चाहे एती पकड़, एक के मतलब जर्सी भी श्रेष्ठ है यहाँ छत्तीसगढ़ के माहौल में। तो ऐसे बकरी वजह से हमन सुनथन कि है ना, तोतापरी, जमुनापरी, सिरोही। अब देखो, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ की कल्चर की ही बात कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस बगैर कल्चर का नहीं होगा। कोई अगर अमेरिका में दिए बनाने के कारखाने खोलेगा तो दिए खरीदेगा कौन? जहाँ दिया चलना है वहीं दिया खरीदेगा, और जहाँ चर्च होगा वहाँ अगर मोमबत्ती खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो बकरियों का मेन पर्पस है वो मांस के लिए है, और जो मेन इस्तेमाल हो रहा है वो देसी के बकरियों का हो रहा है। ठीक है, और मार्केट बेस इसका उड़ीसा है। आपके यहाँ से जितनी बकरी जाती होगी वो उठ के बसना जाएगी, बसना से आगे भुवनेश्वर की तरफ बढ़ेगी पदमपुर होके। मेरे यहाँ से भी जो बकरी जाएगी वो बसना जाएगी और बसना से उड़ीसा की तरफ जाएगी। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कस्टमर मांस के लिए फर्स्ट प्रीफर करता है देसी बकरियों को, दूसरा वो नंबर बाद में आएगा। अब उसके लिए छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों के किसानों ने ये किया है कि देसी बकरियों को थोड़ा सा अदर ब्रीड से क्रॉस करा लिया है। अब अदर ब्रीड से जो क्रॉस हो रहा है उसमें कौन सा सूटेबल है वो देखना पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ में एक ही किसान है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की देसी या सिरोही को बोर से क्रॉस कराया है। 1-2 ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सिरोही, कोटा और बीटल से क्रॉस कराया है। अब उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो नस्ल आ रहा है वो कितना मैच करता है। ज़्यादा मिसमैच करेगा तो फिर आपके खरीदार घट जाएंगे। हमारे यहाँ अलकरहा चलकरहा डिमांड है। एक जन से मैं मिले रहे हूँ तो वो कहते कि बैगा कहते कि टेढ़गा सिंह वाले बकरी चाहिए, कोनो लाल बकरी चाहिए, कोनो खैरा चाहिए, कोनो दूध खैरा चाहिए। तो इससे बाहर निकलेंगे तो इसका एक तो जो डिमांड नारायण पूजन पे है वो घट जाएगा, है ना। और हमारे यहाँ ईद पे भी बहुत हैवी बकरों का डिमांड नहीं है ना, एक मिडिल बकरे का डिमांड है। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जैसे किसी के यहाँ बारात है तो वो लोग पूछते हैं कि केठा बोकरा काटी या केठा बोकरा रही से, तो वो कहीं 2 ठा रही से, भले वो 15-15 किलो दूध उठाता है, गिनती में है, गिनती ज़्यादा हो गया ना। अगर कोई कहता है कि 1 ठा 50 किलो, ऐसे कोई नहीं बताए। तो हमारे यहाँ बड़े का डिमांड उतना नहीं है, जो मार्केट है वो छोटे का है।
एवरेज साइज का है और देसी का है, और वही माल उड़ीसा तक जाएगा या हैदराबाद तक जाएगा। तो देसी पे आप कुछ क्रॉस करा सकते हैं, ये फैसिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके कान को लंबा नहीं कर सकते हैं। कान और बसना डहार तो बिल्कुल नहीं किए जा सके। कान जैसे जैसे बढ़ी उसका डिमांड वैसे वैसे कम होती है। मार्केट वही है, अब लोकल एरिया को पहले कवर करना है, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ से दिल्ली मुंबई बेचे, ये बड़ा मुश्किल काम है छत्तीसगढ़ से। नहीं, शुरुआत तो लोकल स्तर में करना है। हाँ देखो, यहाँ की कई चीज़ों का उत्पादन छत्तीसगढ़ का उड़ीसा के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ों का, और उड़ीसा के बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन छत्तीसगढ़ के लिए होता है। तो यहाँ से कई प्रोडक्ट वहाँ जाते हैं, उसमें से एक बकरी भी है, और ये बकरी चल के आ रही है बालाघाट से। बालाघाट नागपुर से बकरी उड़ीसा के लिए चलती हैं, और वहाँ से पूरा छत्तीसगढ़ पार करके उड़ीसा की तरफ जाती हैं। मतलब लांझी से 2 रूट खुलता है, एक हैदराबाद की तरफ और एक छत्तीसगढ़ पार करके उड़ीसा की तरफ। बालाघाट तो गढ़ है। हाँ, बालाघाट में घर बकरी है। गढ़ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि एक गाय 4 बकरी, तो बालाघाट इससे आगे है। बालाघाट में 2 जोड़ी बैल होते हैं बहुत अच्छे, और 2 गाय होती है बहुत अच्छी, और वहाँ बैल के लिए करते हैं जो गाय पालन, और दूध भी ठीक ठाक है वहाँ का, और 4 बकरियाँ सबके घर है बालाघाट में। तो बालाघाट का जितना कलेक्शन आता है, साथ में नागपुर की बकरियाँ और बहुत अच्छी हैं। जो देख रहे हैं दर्शक, वो देख लें कहाँ कहाँ की देसी बकरी बहुत अच्छी है। नागपुर वर्धा की देसी बकरी बहुत अच्छी है, हाइट में भी बहुत ज़बरदस्त है, तो वो बकरी बहुत अच्छी है। कामठी वामठी की, और उसके बाद बालाघाट की। तो बालाघाट में कई जगह देखेंगे तो जमुनापरी का पालन होता है। वो जमुनापरी भीड़ से लाके वो लोग सिवनी बालाघाट वाले लोग डेवलप किए हैं। उसके अलावा देसी का भी होता है। तो देसी की बकरियां फिर वहाँ कलेक्ट होती हैं, फिर क्योंकि जमुनापरी का रेट हाई है, वो बाजारों पे नहीं ज़्यादा जाती है। तो देखने की बकरी है वो, ठीक है, देखने की और दूध की, 2 चीज़ों की बकरी है, दूध की और देखने की। तो पालन की बकरी है, यानी कि उसको खरीदने के शौकीन लोग ही, शौक से ही होगा, कटिंग पर्पस नहीं होगा वो, ठीक है, वो दूध पर्पस होगा या शौकिया पर्पस होगा। ज़बरदस्त बकरी है वो। तो वहाँ से फिर देसी की जो बकरियां हैं लांझी से आएगी, लांझी से वो बसना आएंगी, और उधर खामी में आएंगी, डिंडोरी से बकरी आएगी, खामी में डिंडोरी मंडला की बकरी खामी बाजार आएगी, खामी बाजार से मुंगेली बाजार आएगी, मुंगेली बाजार से बसना बाजार जाएगी। इधर की बकरी चलेगी लांझी से और बसना बाजार जाएगी, और बसना से आगे उधर जैरिंग बाजार होगा, उधर पदमपुर बाजार होगा। मतलब वो पार करके पूरा उड़ीसा जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसी भी मंडी पे आप घूमिए, जब आपको ज़्यादातर व्यापारी बालाघाट लांझी के मिलेंगे, तो वो बकरियाँ वहाँ से चल के आ रही है। बैल भी वहीं से चल के आते हैं। अंतिम लक्ष्य तो डेस्टिनी तो उनका उड़ीसा ही है। उड़ीसा ही है। कई सब्जियों का है यहाँ पे, कई सब्जियों का, कई फलों का, जो अंतिम लक्ष्य है मार्केट वहीं तक जा रहा है, तो वो वहाँ जाती है, और वहाँ बहुत डिमांड है, तो वहाँ तक जाती है। वो ये है इसका। तो देसी के साथ आप थोड़ा मोड़ा क्रॉस करा सकते हैं, सिरोही का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, यानी तो वो भी जगह देख के। मेरे यहाँ सिरोही का इस्तेमाल हो सकता है, मेरे यहाँ सिरोही का इस्तेमाल हो सकता है, और लेकिन जैसे ही जंगल के क्षेत्रों पे घुसेंगे, जो बैगा वाला मार्केट जहाँ तैयार होगा, वहाँ पे कान बड़ा होता जाएगा, तो आप फेल होते जाएंगे। कान और कलर, हाँ, मेरा मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ हो जाएगा। लेकिन पिथौरा पे एक फार्मर है जो सिरोही करते हैं, प्योर सिरोही कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्योर सिरोही करते हैं, और वो बकरीद के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी कम होती है। मान लो आपने 10 बकरे तैयार कर लिए, 20 बकरे तैयार कर लिए, वहां तक ठीक है, लेकिन आप कोई 50 बकरे तैयार करेंगे, 100 बकरे तैयार करेंगे, तब फेल हो जाएंगे। मेरे गांव में है, हाँ, 20 बकरे तैयार 2 बकरे रखता है, लेकिन वो 70,000 80,000 में बेचता है। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी वहाँ पे उसमें भी सीमा है। 2 बकरे रखता है, हाँ, तो पेल के खिलाता है, बांध के खिलाता है। हाँ। नहीं, हम लोग जो देखे थे, क्या होता है कि संख्या बढ़ता है तो एवरेज कम होते जाता है। हाँ, तो संख्या बढ़ेगा तो अपने को लार्ज स्केल पे सोचना पड़ेगा, और वो जो चीज ज्यादा सबको एक्सेप्ट हो वैसा चीज सोचना पड़ेगा। तो देसी का बोर पे भी कर सकते हैं, बोर पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं, एक चीज है ना, जैसे मैं अनुभव किया हूँ, लाइफ स्टॉक सभी एक बराबर ही है, बस वजन का अंतर है। जैसे अभी मेरे यहाँ एक गाय जनी 15 दिन लेट हो गया, 9 महीने 15 दिन, 60 किलो का बछड़ा। 4 लोग खींच खींच के थक गए, गाय थक गई।
कोई भी देखकर बोलता कि 6 महीने का बछड़ा है, वजन हैवी। मैं डेयरी में 2018 से मैं व्यक्तिगत मैं सीमन खरीदता हूँ, या वर्कर मैं सीमन रखता है, मैं सरकारी सीमन इस्तेमाल नहीं करता। हैवी आ जाती है। बछिया मेरी फुल कैपेसिटी की थी, 4.5 कुंटल, तो वो उससे बच्चे निकल गया। अगर वो 50 किलो का भी कम होती, 4 कुंटल से नीचे होती, वो जन नहीं पाती। नहीं, ये जो दिक्कत बोल रहे हैं और हाँ, और इसमें अब अपने पास गाय में दूध पर्याप्त रहता है। जैसे बकरी की कैपेसिटी मान लो 1 लीटर है, अब उसमें बोर में 3 to 4 किलो बच्चे आएंगे। नहीं, छत्तीसगढ़ की जो देसी बकरी है उसका बड़े ब्रीड से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें एरिया वाइज है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कहने से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं हो रहा है, एरिया वाइज अंतर है। जैसे बसना हो गया, राजिम, फिंगेसर, कुरूद, धमतरी और रायपुर, बलौदा बाजार, और इधर हम पीछे बात करें तो दुर्ग और राजनांदगांव और खैरागढ़, कवर्धा। यहाँ के बकरियों पे आप सिरोही और बीटल का क्रॉस भी करा सकते हैं। इन बकरियों का हाइट इतना अभी है। उसका कारण यह है कि आपके चाहने मेरे नहीं चाहने से पहले यहाँ जमुनापारी का क्रॉस होते रहा है। आज भी छत्तीसगढ़िया को जो ब्रीड समझ नहीं आता है, कोई चरवाल पूछ दे, अभी नहीं जात हुई ये का ब्रीड है, वो समझ नहीं तो जमुनापारी की दी, जेकर नाम समझ नहीं आई वो जमुनापारी का ही हुआ, गाल जर्सी। हाँ, ऐसे जमुनापारी। हाँ, तो जब वो चीज जुबान पे चलन पे आ गया तो वो चीज इस्तेमाल पे भी आया है, तभी उसके जुबान पे चढ़ा है। जर्सी कभी इस्तेमाल पे आया है और इतना इस्तेमाल पे आया कि वो उसके लिए देसी जैसा लगा। हाँ। वैसे जमुनापारी कभी इस्तेमाल पे आया है और इतना इस्तेमाल पे आया है कि उसको नहीं पता है कि ये चंबल की ब्रीड है या यमुना की ब्रीड है, उसको ये पता है कि ये छत्तीसगढ़ की ब्रीड है। देसी का मतलब वो जमुनापारी है। तो हमारे चाहने नहीं चाहने से पहले ये ब्रीड जो है, जो ब्लैक बंगाल है छत्तीसगढ़ की, वो जमुनापारी से क्रॉस हो चुकी है, जो ठाकुर देव बोकरा रहते में। मतलब 7-8 पीढ़ी से हो गया है, मतलब अब मिक्स हो गया है, अब मिक्स होकर वो अपग्रेड हो गई है। हाँ, लेकिन इसी चीज में आप जो बोल रहे हैं वो समस्या कहाँ होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वो समस्या होगा अगर कोई जसपुर वाला सिरोही और बीटल का क्रॉस करा दे अपने बकरी पे, अंबिकापुर सरगुजा वाला करा दे, वहां ये चीजें नहीं हुई हैं। अभी भी वहां की बकरियों का साइज ये है, ये है, और ये पेट फूला हुआ है। अभी वो ब्लैक बंगाल जैसी ही है, 99% ब्लैक बंगाल जैसी है। अभी उसकी हाइट अपग्रेड नहीं है। ज्यादा जंगल पे जाएंगे तो वहां पे अपग्रेडेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो मैदान का क्षेत्र है वहां की बकरियों को आप सिरोही से क्रॉस कराएं, देसी बकरियों को दिक्कत नहीं है बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी सिरोही से 5-10 किलो नीचे जा रही है। तो सभी बॉडी वेट से सब कैलकुलेशन बॉडी वेट का है। हाँ, नस्ल का कैलकुलेशन नहीं है, बॉडी वेट का है कि वो जन पाएगी नहीं जन पाएगी, और दूध पिला पाएगी नहीं पिला पाएगी। अब ये अब मान लो बोर के 2 बच्चे हो गए 4-4 किलो के, अब 8 किलो के बच्चे को दूध चाहिए, और यहाँ के जैसे जसपुर बोल रहे हैं वो नहीं कर पाएगा ना। उसका दूध है उसको 2 किलो बच्चे के लिए 1-1 किलो बच्चा होगा, वो स्लो मोशन पे आएगा। अभी देखो, वो उससे क्रॉस कराने के बजाय जो हमारे यहाँ दूध खैरा का बोकरा होता है ब्लैक बंगाल का, ठीक है, वो तो अभी अपग्रेड हो गया। जो दूध खैरा का बोकरा आता है वो जमुनापारी का क्रॉस निकल गया है। वैसे दूध खैरा के बोकरा को ले जाए और वहाँ क्रॉसिंग शुरू करें तो वहाँ अपग्रेड होना चालू होगा, लेकिन अभी उसकी हाइट कम है। और एक चीज और है, देश भर में मैंने देखा है कि जो सूखा क्षेत्र होता है वहां बकरी पालन और पशुपालन अच्छा होता है। हाँ। और जो हम सोचते हैं जंगल में बहुत चारा है यार, तो एक से एक गाय और एक से एक बकरी दिखी। अरे भैया, आदमी कर पैसा कम होते ना तो पशुपालन करते। जंगल के आदमी कर जंगल से पैसा आते। आज तेंदु आही, काली चार आही, परसों तेंदु बिन पत्ता तोड़ल जाही, ठीक है, वो सब हो जाही ना, तो फिर सरई बोड़ा निकली, तो ओकर सरई बोड़ा तो 600 रुपया केजी जी। फिर महुआ बिनल जाही, तो उसके तो उत्पाद का डिमांड है जो अपने आप ऊपर से टिपक रहा है, उसको कुछ नहीं लगाने है उसमें। तो जब ऊपर से महुआ टिपक रहा है, उसको खाली जाके चुनने हैं, घर फैलाने हैं, फिर करने हैं, तो वहाँ पशुपालन क्यों करेगा। तो मुरुम वाला जमीन जहाँ पे होगा छत्तीसगढ़ में, वहाँ ज्यादा बकरी पालन है, और वैसे ही राजस्थान में जहाँ रेतीला जमीन है वहाँ ज्यादा बकरी पालन है, और जो गीली जमीन है या जंगल है वहाँ कम बकरी पालन है। और इधर बस्तर तरफ हम जाएंगे तो वो उसका क्रॉस दिखेगा, गंजाम का क्रॉस दिखने लगेगा इसी में।
इसी में गंजाम का क्रॉस। और गंजाम तो सबसे ताकतवर ब्रीड है, उसे कोई भी देख ले। गंजाम बीटल वगैरह, जमुनापरी वगैरह से बहुत ताकतवर ब्रीड है, वो जंगले का ब्रीड है। और वो गंजाम क्रॉस हुआ है ब्लैक बंगाल पे, बस्तर को अगर देखेंगे तो।